इंतखाबी जंग 2019 आप देख रहे हैं। सुबह से आपको अपडेट किया जा रहा है। पोलिंग जारी है 117 सीटों पर 15 रियासतों में। बिल्कुल जिलानी, जैसा कि हम लगातार अपने नाजरीन को बता रहे हैं, हर जगह से, हर कॉन्स्टिट्यूंसी से कैसे पोलिंग परसेंटेज देखने को मिल रही है। लोग अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। क्या कुछ मसाइल हैं उनके और क्या वो अपने रिप्रेजेंटेटिव से चाहते हैं। आज जमहूरियत का त्यौहार है जिसको कहा जाता है, थर्ड फेज़ है इंतखाब का, और लोग अपने हक़ राय दही का भरपूर इस्तेमाल कर रहे हैं। और इस वक्त हमारे साथ नाजरीन राजीव सिंह जुड़े हुए हैं, जो कि पीलीभीत से हमारे साथ हमारे नुमाइंदे हैं। राजीव सिंह, आपसे जानना चाहेंगे कि सबसे पहले कि इस वक्त पीलीभीत में क्या कुछ पोलिंग परसेंटेज देखने को मिल रही है। देखिए, इस वक्त अगर पीलीभीत कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें तो करीब 3 बजे तक 45% से अधिक मतदान हो चुका है। ऐसे में अगर यहाँ के सियासी समीकरणों की बात करें तो पीलीभीत से बीते 3 दशकों तक गांधी परिवार के दूसरे परिवार का कब्जा रहा है, जिसमें मेनका गांधी और वरुण गांधी लगातार यहां से, मेनका गांधी 6 बार सांसद रही हैं और वरुण गांधी 2009 में पहली बार पीलीभीत से ही लोकसभा चुनाव लड़े थे और ऐतिहासिक जीत हासिल की थी, जिसके बाद उन्होंने सुल्तानपुर रुख किया और 2014 में सुल्तानपुर से वो जीतने के बाद एक बार फिर 2019 में इस वक्त पीलीभीत से चुनाव लड़ते नजर आ रहे हैं। ऐसे में अगर यहाँ के सियासी समीकरणों की बात करें तो पीलीभीत में करीब 30% मुस्लिम मतदाता है, 2.5 लाख कुर्मी मतदाता है और 3.5 लाख लोध है और 2.5 लाख ही दलित मतदाता है, 1 लाख क्षत्रिय है और 60,000 ब्राह्मण है। तो कुल मिलाकर जो सियासी समीकरण है उसको देखते हुए जो गठबंधन के प्रत्याशी हेमराज वर्मा है वो कड़ी टक्कर और वरुण गांधी को देते नजर आ रहे हैं। भले ही जो लगातार 1989 के बाद इससे यहाँ से चुनाव हुए हैं, भले ही मेनका गांधी और वरुण गांधी हर बार करीब 50% से अधिक वोट हासिल करते रहे हैं, लेकिन इस चुनाव में जो गठबंधन का प्रत्याशी है सपा बसपा एक हुआ है, पहली बार वो एक साथ आकर लड़ रहे हैं और यही कारण है कि पीलीभीत में कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। ऐसे में अगर बात करें तो क्योंकि दोपहर का वक्त है, ऐसे में आप देख सकते हैं कि फिलहाल मतदान केंद्रों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। लोग इक्का दुक्का आकर यहाँ पर वो मतदान कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उम्मीद ये जताई जा रही है कि जिस तरह से 2014 में यहाँ पर करीब 62.5% मतदान हुआ था, इस बार वो मतदान प्रतिशत बढ़ सकता है अगर इसी रफ्तार से मतदान हुआ। ये उम्मीद जताई जा रही है क्योंकि धूप अधिक है, तो करीब 4 से इस बार जो निर्वाचन आयोग है उसने 1 घंटे का समय बढ़ाया है, तो 4 से 6 के बीच जो मतदान प्रतिशत है उसमें एक बड़ा इजाफा हो सकता है। तो कुल मिलाकर यहां पर एक बार फिर से वरुण गांधी और जो गठबंधन के प्रत्याशी हेमराज वर्मा उनके बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। राजू सिंह, अगर हम बात करें पीलीभीत और सुल्तानपुर की, यहां पर सीटें बदली गई है, पार्टी वही है, सिर्फ चेहरे बदले गए हैं। चाहे वोट किसी को जाए, चाहे मेनका गांधी को जाए या वरुण गांधी को, जीत पार्टी की होनी है। तो वजह क्या लगती है, किस तरह की सियासत यहां पर हुई है कि चेहरे बदल दिए गए? देखिए, ये सच कहा आपने कि चेहरे बदले गए हैं, लेकिन प्रत्याशी बीजेपी का ही है। जिस तरह से बीजेपी ने मेनका गांधी को वरुण गांधी की सीट सुल्तानपुर से इस बार चुनावी मैदान में उतारा है, वहीं मेनका गांधी से उनके बेटे वरुण गांधी चुनावी मैदान है। इसके पीछे सबसे बड़ी रणनीति ये है कि जब कोई सांसद होता है तो कहीं ना कहीं उसकी एंटी इनकम्बेंसी होती है, उससे बचने के लिए यहाँ पर प्रत्याशियों को बदला गया है, लेकिन इसका कई बार फायदा भी मिलता है। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं जो यहाँ पर मतदान करके हमारे साथ पहुंचे हैं, इनसे हम जानेंगे, ये स्थानीय लोग हैं, कि किन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए आपने वोट किया और क्या यहाँ के मेन मुद्दे। एक तो विकास का मुद्दा और सबसे बड़ा मुद्दा है समय देश के विकास का। तो देश के विकास को हित में रखते हुए इस बार मतदान किया गया है और सबसे बड़ा भ्रष्टाचार और विकास, ये जो लोकल स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दे हैं इस समय चल रहे हैं, इन्हीं को ध्यान में रख के सभी लोग मतदान कर रहे हैं। पीलीभीत के स्थानीय मुद्दे कौन कौन से हैं जिनको लेकर? पीलीभीत का स्थानीय मुद्दा एक तो सड़क है, बिजली, पानी, ये तो जो चलते आ रहे हैं वो उनके ऊपर उठ के अब मुद्दे हैं। बेरोजगारी का मुद्दा है, ये एक मुद्दा, अहम मुद्दा इस समय बना हुआ है, क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा कोई इंडस्ट्रियल एरिया हो या किसी तरीके की बहुत सुविधाएं हों या कोई बड़े बड़े कॉलेज हों जिनके आधार पर यहाँ की अर्थव्यवस्था भी टिकी हो। तो ये एक बड़ा मुद्दा है यहाँ पे विकास के लिए। यानी राजीव सिंह, जो मुद्दे पहले थे वो 14 से 19 के दरमियान भी मुद्दे जहां के वही हैं, तो किन मुद्दों पर इन्होंने वोट दिया? मुद्दे वही हैं, स्थानीय मुद्दे जो बता रहे हैं उसका विकास नहीं हुआ है, सीधे तौर पर यह जवाब मिल रहा है। तो फिर और
किन चीजों को इस बार देखकर, जिस तरह से बीजेपी ने अपने मुद्दे बदल दिए, तो क्या मतदाताओं ने भी सोच बदली है इस बार? तो जैसा कि आपने कहा कि जो मुद्दे हैं वो लगातार एक के बाद एक दशकों तक गांधी परिवार का कब्जा होने के बावजूद अभी वही मुद्दे बने हुए हैं। आज भी यहाँ के लोग जो अच्छी शिक्षा और अच्छे स्वास्थ्य के लिए मांग कर रहे हैं, और लगातार जैसा कि हमने बात किया, जिस तरह से बीजेपी इस वक्त राष्ट्रवाद और सेना को लेकर वो लगातार ये दावे करती रही है कि उसकी सरकार में सराहनीय काम किए गए, और यही कारण है कि कहीं ना कहीं मतदाताओं में भी उस बात का संदेश गया है। और आपने अभी सुना कि वो मतदाता भी ये बात कह रहे थे कि स्थानीय मुद्दों से ऊपर उठकर इस बार राष्ट्रवाद का भी मुद्दा अहम होगा। तो कहीं ना कहीं कुल मिलाकर दोनों पक्षों के जो मतदाता हैं वो अपनी अपने स्थानीय मुद्दों को लेकर, अपनी रणनीति को लेकर एक दूसरे प्रत्याशियों को मतदान करते नजर आ रहे हैं। और यही कारण है कि जिस सीट पर लगातार गांधी परिवार का दबदबा रहा है, मेनका गांधी की जो एक 3 दशक से सीट रही है, उस पर इस बार पहली बार सपा बसपा के एकजुट होने के बाद कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। यानी सीधे तौर पर यह माना जाए 2014 के जो मुद्दे उठाए थे बीजेपी ने, 2019 में 14 के मुद्दों को कहीं बाजू रखा गया है और बीजेपी कामयाब रही है 2019 में अपने मुद्दों को बदलने में। यकीनन जिस तरह से आप विभिन्न राजनीतिक दलों की बात करें तो सपा मुखिया अखिलेश यादव जिस तरह से लगातार वो बीजेपी पर जुमलेबाजी का आरोप लगा रहे हैं, जिस तरह से रोजगार का मुद्दा हो या फिर जिस तरह से जो दावे किए गए थे विकास के उनका मुद्दा हो, उनको जहां विपक्ष उठा रहा है, वहीं बीजेपी जिस रणनीति के साथ उन्होंने राष्ट्रवाद को मुद्दे को लेकर, राष्ट्र प्रेम को मुद्दे को लेकर जो संदेश दिया, जो जिस रणनीति के तहत उन्होंने इन मुद्दों को उठाया, वो कहीं ना कहीं उन मुद्दों पर रणनीति में कामयाब होते नजर आ रहे हैं। और यही कारण है कि लगातार जो यूथ है, जो फर्स्ट टाइम वोटर है, उसमें भी इस बात का लगातार वो जिक्र कर रहे हैं कि इस बार स्थानीय मुद्दों के साथ ही साथ, क्योंकि ये केंद्रीय सत्ता का चुनाव है, इसलिए राष्ट्रीय मुद्दे भी खासा अहम होंगे, उनको भी ध्यान में रखा जाएगा। तो इसका कहीं ना कहीं जो विपक्षी दल है उनको नुकसान भी हो सकता है। लेकिन अगर खासकर पीलीभीत सीट की बात करें तो यूपी के जो चुनाव होते हैं उसमें जातीय आंकड़ा एक बहुत बड़ा रोल, बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। और यही कारण है कि सपा बसपा के मिल जाने के कारण यहां से बीजेपी प्रत्याशी वरुण गांधी की चुनौती यकीनन बढ़ गई है। बिल्कुल चुनौती जरूर है इस बार, चूंकि बीएसपी और एसपी साथ में है, जैसा कि आपने कहा। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव, इस पूरी जानकारी